नमस्कार। आज के दिन की मंगल शुभकामनाएं। नेता के लिए या फिर कहो राजनेता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उसमें नेता सदैव दक्ष रहना चाहिए। सावधानता जिसे कहते हैं, ये गुण नेता में पूरी तरह से होना ही होना चाहिए। राजनेता श्री कृष्ण का जब हम चिंतन करते हैं तो कई जगह पर हमें ये बात समझ में आती है कि बिल्कुल ही असावधानी उनके व्यक्तित्व में नहीं थी। कभी भी 24 घंटे सावध ही रहते थे, सावधानता से ही रहते थे। जब पहली बार वृंदावन से मथुरा के लिए निकले तो उनको पूरी कल्पना थी कि मथुरा हमें क्यों करके बुलाया जा रहा है। कंस भले ही उनके मामा थे, पर ये जानते थे कि कंस के मन में कृष्ण और बलराम दादा के बारे में क्या विचार है, कैसे विचार है। इसीलिए बड़े ही जागरूक, बड़े ही सावधानता से वो मथुरा में प्रविष्ट हुए। उनको जो काम करना था वो स्पष्ट था, पर भी उन्होंने मथुरा का वातावरण किस ओर झुक रहा है ये देखना महत्व का माना। जैसे ही मथुरा में गए तो पहला प्रश्न उनके मन में आया कि अब मथुरा में रुकेंगे कहाँ, निवास कहाँ करेंगे। अक्रूर तो उनको लेने के लिए वृंदावन गए थे और उन्होंने आग्रह भी किया था कि अक्रूर जी के निवास स्थान पर ही कृष्ण बलराम दोनों रहें। बलराम भी कुछ तैयार हो ही रहे थे अक्रूर जी के यहां ठहरने के लिए, पर कृष्ण ने मना कर दिया। फिर बलराम ने पूछा कि मना क्यों कर दिया, तो कृष्ण ने कहा कि अक्रूर कैसे भी हो, कितने भी अपने निकट के हो, पर भी वो है कंस के आदमी, तो उनके निवास स्थान पर रहना सुरक्षित नहीं है। तो हम रुकेंगे कहां पर? तो कृष्ण ने दाऊ जी को समझाया कि हम बगीचे में रुकेंगे, जहां आसपास के गांवों से, देहातों से बहुत सारे लोग आकर के रुकते थे। मथुरा में कुछ कामकाज करने के लिए आते थे, कुछ बाजार के लिए आते थे, कुछ और कामों के लिए आते थे, पर रुकते वहीं थे, बगीचे में। तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ जी हम वहीं पे रुकेंगे जहां गांव के और देहात के लोग हैं। अगर कुछ समस्या खड़ी भी हो जाती है तो ये सारे लोग हमारी सहायता करने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। बात छोटी सी है, पर भी श्री कृष्ण की सावधानता हमारे समझ में आती है। पर दूसरा प्रश्न उनके मन में आ गया कि मथुरा के निवासी जो है, वहां के दुकानदार हो, व्यापारी हो, वहां के अबाल वृद्ध हो, सब लोग कंस शासन के बारे में क्या सोच रखते हैं। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि कई तरह के सर्वे किए जाते हैं और जनमत का अंदाजा लगाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से श्री कृष्ण ने मथुरा के रास्तों पर घूमते समय ये सारा जो है जनमत सर्वेक्षण उन्होंने किया था। क्या किया उन्होंने? कंस का धोबी सामने से आते हुए देखा और बिल्कुल चौराहे पे, चौड़ी सड़क, पूरा भरा हुआ बाजार, और कंस का धोबी सामने से कंस महाराज के कपड़े लेकर के आ रहा था, वस्त्र थे, और कृष्ण ने पकड़ा उसे और कृष्ण कहने लगे कि भाई ये कपड़े तुम्हारे पास है, ये वस्त्र तुम्हारे पास है, हम छोटे से गांव से आए हैं, कंस महाराज को मिलने को जाना है, ये कपड़े हमें दे दो। धोबी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो महाराज कंस के वस्त्र है, आप जैसे अनपढ़ गंवार लोगों को मैं क्यों दे दूं। और कृष्ण ने क्या किया, धोबी के साथ कुश्ती की। धोबी पछाड़ एक कुश्ती का दांव है, शायद वहीं से ये दांव सामने आया होगा, और पीटा, धोबी को जम करके पीटा, धुलाई कर दी उसकी।
और इर्द गिर्द देख रहे थे, आसपास देख रहे थे कि धोबी को बचाने के लिए कोई आता है क्या। कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई दुकानदार हो, कोई मुसाफिर हो, राह चलते हुए कोई आदमी हो, लेकिन कोई भी धोबी को बचाने के लिए सामने नहीं आया। तो जान गए कृष्ण कि साधारण यहां का जो नागरिक है वो कंस की सत्ता के प्रति नाखुश है। और धोबी तब के जमाने का वो सरकारी अधिकारी ही माना जाता था और ज्यादा आकड़ होती थी क्योंकि महलों में वो काम करता था। तो उसको पीटते समय कोई भी धोबी को बचाने के लिए नहीं आया। तो मानो कृष्ण ने मन ही मन ये बात समझ ली कि लड़ाई तो आधी हम यहां जीत गए हैं। बात ध्यान में रखने की ये है कि जन सामान्य का समर्थन अगर नहीं है तो सत्ताधारी कितने भी शक्तिशाली हो, उनको पदच्युत होना ही होना पड़ता है। कृष्ण ने यह बात समझ ली और फिर आगे जाकर के वह कंस के जो दूत थे या राक्षस थे या पहलवान थे उनको भी मारा पीटा। वो जो याग के लिए धनुष रखा था उसको भी उठा करके टुकड़े कर दिए, उसके बहुत सारी बातें की। और फिर जाकर दरबार में जब गए तब कंस को अपने सिंहासन से खींच करके उनका वध किया, कंस का वध किया। लेकिन एक 12-13 साल का किशोर कितनी सावधानता से हर कदम रखता था, फूंक फूंक के कदम रखना जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार था। और ये युवावस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक ये सावधानता निरंतर रही उनके व्यक्तित्व में। राजनेता को तो सदैव सावधानता रखनी ही पड़ती है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब हम देख, चतुराई भी उसमें होती है और सावधानता भी होती है। कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव हारे, कौरव कुल का विनाश हो गया और बाद में सब युद्ध होने के पश्चात पांडव कृष्ण समेत महाराज धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए। धृतराष्ट्र ने सबका क्षेम कुशल तो पूछा और अचानक से धृतराष्ट्र कहने लगे कि मेरा भीम कहाँ है, मेरा भीम कहाँ है। ये तो मुस्कुरा कर या उत्सुकता से पूछ रहे थे, ऐसा बहाना तो उन्होंने बनाया। कृष्ण सावधान थे, उनके मन में आ गया कि इसमें कोई ना कोई तो दांव है, कुछ ना कुछ छल है। और भीम सरलता से मिलने के लिए निकला तो कृष्ण ने रोका भीम को और एक तरफ लिया। और धृतराष्ट्र तो उतावले हो गए थे अपने बाहों में भरने के लिए भीम को, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह सब दिखावा है, मन में क्रोध है, अत्यंत क्रोध है। और क्या किया कृष्ण ने, एक लोहे का बिल्कुल भीम जैसा ही पुतला वहां पर था, पुतले को आगे किया। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, देख नहीं पाते थे, उन्होंने अपने बाहों में पुतले को भरा और इतने जोर से कसा, इतने जोर से कसा कि लोहे के पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम समझ गए, अगर मैं धृतराष्ट्र की बाहों में जाता तो मेरी स्थिति भी ऐसी ही हो जाती। सदैव जागरूक, सदैव दक्ष, सदैव सावधानता, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। और चतुराई भी थी। बिना सावधानी के चतुराई का कोई मतलब नहीं होता है, और बिना चतुराई के सावधानता भी ठीक तरह से काम में नहीं आती है। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो प्रतिदिन युद्ध समाप्ति के बाद अपने शिविरों में विशेषकर पितामह भीष्म स्नान, संध्या और ध्यान धारणा किया करते थे। और एक रिवाज ही बन गया था कि दुर्योधन की पत्नी हर रात पितामह भीष्म को प्रणाम करने के लिए जाती थी और उनका आशीर्वाद लेकर के लौटती थी। एक दिन पितामह भीष्म ध्यान धारणा के लिए बैठे थे, आंखें बंद थी और परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। इतने में कंगन की आवाज सुनी उन्होंने
और हल्के से आंखें खोली, सामने देखा। वैसा तो ज्यादा उजाला नहीं था, अंधेरा था, हल्का हल्का दिखाई देता था। और वो जो वहां पर स्त्री आई थी, महिला आई थी, उसने चरण स्पर्श किया और पितामह भीष्म ने आशीर्वचन देते हुए कहा, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर वो जो महिला थी, स्त्री थी, उसने अपना घूंघट थोड़ा सा चेहरे पर से हटाया और पितामह भीष्म ने देखा कि ये तो द्रौपदी है। अब इसे तो आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, तो इसका असर कल के युद्ध पर क्या होने वाला है, क्या लड़ाई पे क्या होने वाला है, जानते थे, समझ भी गए। और मुस्कुराकर कहा कि कृष्ण ने ये चाल चली होगी। और वैसा ही हुआ था। कृष्ण ने ही द्रौपदी को कहा कि प्रतिदिन रात के समय दुर्योधन की पत्नी जाकर के आशीर्वाद लेती है, आज तू थोड़ी सी जाना। और जैसे ही वो निकली थी द्रौपदी आशीर्वाद के लिए, दुर्योधन की पत्नी भी वहां पर पहुंची। तो कृष्ण ने कहा कि दिन भर का ये सारा दौड़ धूप का मामला होता है, थके हैं पितामह, क्यों करके उनको परेशान करती हूं, रुको यहां। और वो बेचारी रुक गई और इशारा करके द्रौपदी को भीतर शिविर में भेज दिया। ये चतुराई भी थी उनके व्यक्तित्व में, सावधानी भी थी, और ये सदैव दक्ष रहने के कारण कभी भी गलत निर्णय उन्होंने नहीं लिया। हर बार सही निर्णय लेकर के जीत अपने पक्ष में लाई। जयद्रथ का वध करते समय भी यही सावधानता थी, वरना अग्निकाष्ठ भक्षण करके अर्जुन को अपने प्राण त्याजने पड़ते। प्रतिज्ञा की थी कि जिसने अभिमन्यु को मारा है, कल सूर्यास्त तक मैं उसको जीवित नहीं रखूंगा, और अगर वो बच गया तो मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करके अपने प्राण छोड़ दूंगा। अब कौरवों के लिए एक आसान बात थी कि बस जयद्रथ को कल सूर्यास्त तक संभाल के रखना है, छिपा के रखना है, और सूर्यास्त के बाद उसको सामने लाना है जयद्रथ को। कृष्ण समझ गए और उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जैसे कि सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया, और जहां पर छिपाकर रखा था जयद्रथ को, वो सामने आ गया। और सामने आते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अरे वो देखो जयद्रथ। अर्जुन ने कहा कि सूर्यास्त तो हो गया, अंधेरा छा गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो सूर्य है, ये जयद्रथ है। और जो माहौल, वातावरण बनाया था रणक्षेत्र पर, अपनी ही क्षमता के कारण, मंत्रों के कारण उन्होंने सब साफ कर दिया। सूर्य दिखाई दिया, जयद्रथ दिखाई दिया, और जयद्रथ का वध हो गया। हर पल पर सावधानता राजनेता के लिए आवश्यक है, क्योंकि 24 घंटों दुश्मन तो हम पर हमला बोलने के लिए सजग ही रहता है। और राजनेता को ये बात ठीक तरह से अपने मन में रखनी चाहिए कि कभी भी असावधानी से जीना नहीं है। हर पल पर, हर पग पर यह सावधानी बरतनी है। ऐसे कई उदाहरण श्री कृष्ण के जीवन में है कि जब और कोई होता तो शायद असावधानी के कारण हार जाता, या कम से कम कुछ तो कुछ हानि हो जाती। कई बार ये देखा गया है, लेकिन हर बार सावधानता और चतुराई के साथ एक राजनेता के रूप में सफलता का परचम लहराते हुए राजनेता श्री कृष्ण पूरी महाभारत कथा में खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो कृष्ण के प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव होना आवश्यक ही है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि उनकी पूजा करते रहे, उनका नाम रटते रहे। करना ही करना है वो, लेकिन उसके साथ ये भी प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि ये जो विशेष गुण थे उनके व्यक्तित्व में, वो मेरे व्यक्तित्व में आने चाहिए। कम से कम ये गुण तो हम सहजता से अपना सकते हैं कि कभी भी असावधानी से हम नहीं जिएंगे, और जीवन में जो दक्ष है, जो सावधान है,
वो सदैव सफल होता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए एक आसान तरीका राजनेता श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं। उस तरीकों को अपनाएं, उस पथ पर चले और जीवन में सावधानी बरतते हुए हम भी सफलता की ध्वजा फहराएं। इसी कामना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।